तो आज हमारा टॉपिक इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग जो है दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा, जिसमें हम बात करेंगे इसके पेज ग्रुप के हवाले से और दूसरी हम बात करेंगे इसकी इंसर्ट के हवाले से, इंसर्ट में टेबल के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेंगे ये कवर पेज क्या है, उसके साथ हम बात करेंगे ये ब्लैंक पेजेस से क्या मुराद है, एंड देन उसके साथ हम ये डिफाइन करेंगे पेज ब्रेक ये क्या होता है। ठीक है, तो देन हम फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये टेबल को लेकर कि हमारे इसके टेबल से क्या मुराद है और ये टेबल के जो डिफरेंट मेथड है टेबल इंसर्ट करने के, ये मेथड कौन कौन से और किस तरह हम इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं और कौन सा क्विक वे भी हमारे पास मौजूद है जिसके थ्रू हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं पहले एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये अब ये जरा देखेंगे, पहली बात हम बात करेंगे कवर पेज की। तो कवर पेज है क्या चीज़? कवर पेज से मुराद है जी कवर पेज आल्सो कॉल्ड अ टाइटल पेज। तो इसको टाइटल पेज भी कहा जाता है। टाइटल से क्या मुराद होती है? वो चीज़ जो कि किसी चीज़ को डिफाइन करती है। ठीक है ना, जैसे किताब होती है, किताब का जब पहला पेज होता है वो किताब की डेफिनेशन दे रहा होता है कि किताब हमारी है क्या। ठीक है ना, दैट इज अ कवर पेज। तो इसी तरह अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरू के अंदर हमारा जो पहला पेज होगा वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन का होगा, जिसको हम टाइटल पेज कहते हैं। ठीक है की बात। और वो टाइटल पेज जो होगा वो हमारे डॉक्यूमेंट की जो उसकी जो डिटेल है वो डिफाइन करेगा कि डॉक्यूमेंट हमारा है क्या चीज़। A cover page, also called title page, is the first page of a book, thesis, research paper, project assignment, personal proposal or any such document। मतलब आपकी इस मतलब डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम लिखी गई यहाँ पर कि मतलब कि कोई किताब हो सकती है, कोई थीसिस हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रपोजल है, कोई रिसर्च पेपर, मतलब एनीथिंग। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, इवन कि आपको ये भी कहा जाता है कि अगर आपने तो अपना सीवी क्रिएट करना है तो सीवी के अंदर भी उसका पहला पेज डिफाइन करेंगे, उसका कवर पेज डिफाइन करेंगे। मतलब आपकी जो तस्वीर है, आपका जो नेम है, आपका जो पिक्चर है वो पहले सफ़े पे आ जाएगी और बाकी डिटेल आपकी नेक्स्ट सफ़े की चली जाएगी। तो ये मतलब डॉक्यूमेंट की का जो पहला सफ़ा होता है ना वो टाइटल पेज, उसे टाइटल पेज या उसको कवर पेज कहा जाता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ अ कवर पेज इज टू प्रोवाइड द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट के मुतल्लिका एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसका बुनियादी काम ये होता है, मतलब ये कि इस मतलब ये कि आप डॉक्यूमेंट की जैसे किताब होती है ना, किताब का पहला सफ़ा आप खोल लेते हैं, किताब को देखते हैं, किताब के पहले सफ़े से आपको अंदाजा हो जाता है कि किताब हमारी है क्या, उस क्योंकि उससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होगा वो किताब के बारे में हमारी पूरी एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सही होगी बात जी। तो लेट्स से हम एक पेज एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ और मल्टी पैराग्राफ हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर ये 9 पेजेस का मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है बात जी, 9 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है मेरा। अब इस 9 पेजेस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं देखिए फर्ज करें मेरा कर्सर कहीं भी है, देखिए मैंने अभी तक कोई टाइटल पेज इसका नहीं बनाया। ठीक होगी ना, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टोटल 9 पेजेस है। अब देखिए अब जब मैं इसका कवर पेज बनाऊंगा, होता यह कि हम ये कहते हैं कि कवर पेज हमेशा हमारा पहला सफा होता है। ठीक है, कवर पेज हमेशा हमारा पहला पेज होगा क्योंकि वो टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज हमेशा फर्स्ट पेज होता है। लेट्स सी, मैंने देखिए आपके सामने कोई भी कवर पेज या टाइटल पेज या पहला सफा खाली नहीं छोड़ा हुआ, तो जिसके ऊपर मैंने वो चीज, हाँ जी, टाइटल बार और चीज है बेटा, हम उसकी तरफ बाद में जाते हैं। तो लेट्स सी, इंसर्ट के अंदर मैं कवर पेज को क्लिक करता हूं। तब देखिए हमारे पास डिफरेंट स्टाइल के टेम्पलेट हमारे सामने आ गए हैं। ये टेम्पलेट्स है सारे, क्या आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप कोई भी टेम्पलेट ले लें, मगर बाद में आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन या जो भी है तब्दीलियां इसके अंदर की जा सकती हैं। लेट्स सी, मैं ये वाला टाइटल पेज ले लेता हूँ। देखिए मैं जैसे इसको क्लिक किया, अब जरा गौर कीजिएगा, इसने टोटल पेज कितने कर दिए? 10 कर दिए, पहले 9 थे। अब वो पेज नंबर किसके ऊपर है? फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वो क्या करता है कि वो हमारा डॉक्यूमेंट जो है उसको ऑटोमेटिकली उसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर हमें मूव करवाता है और ये हमारे सामने जो चीज़ है वो हमारे सामने विजिबल हो जाती है। अब इसको हम तब्दील करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपने कोई फर्दर चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है
या डॉक्यूमेंट के मुतल्लिका जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। तस्वीर जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर चेंज करें, डॉक्यूमेंट का टाइटल दें कि डॉक्यूमेंट हम आपका है क्या। ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरी एक वो पर्सनल डॉक्यूमेंट है ये वाला, मतलब जो भी है डॉक्यूमेंट से मुतल्लिका जो भी डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जो डिटेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। इसी तरह अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ से रिमूव को क्लिक कर दें तो आपका जो डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज कवर पेज वो खत्म हो जाएगा। अब देख लें अगेन यहाँ पे हमारे टोटल फिर 9 पेज हो गए। सही है, चलिए मैं दोबारा फिर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से हम कोई भी दूसरा स्टाइल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ तो ये ज़्यादा स्टाइल, ये स्टाइल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जी डॉक्यूमेंट भी मैं कर ये लिख लेते हैं यहाँ पे, चले ये पर्सनल या चलो मैं सिंपल मैं इसको सब डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है, ठीक होगी बात, सीवी या उसके बाद जो भी डिटेल आप देना चाहें, देन उसके बाद नीचे तारीख वगैरह। मतलब जरूर अगर देखिए फर्ज करें अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और इसको ख़त्म कर दें यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि वो कवर पेज बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या करते हैं यूनिवर्सिटी का टाइटल आ जाता है, उसके बाद वो पेपर डॉक्यूमेंट वो असाइनमेंट है किसकी, असाइनमेंट का नाम आ जाता है, सबमिट किसको की जा रही है, मतलब इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो इसके ऊपर डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आपका टाइटल पेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर वो किसी भी किस्म में डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे इवन के वो जब वो असाइनमेंट्स में होती है तो वो लिखा जाता है कि प्रीपेड बाय किसने प्रीपेड की है या उसके बाद ये सबमिट किसको सबमिट की जा रही है, इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर डिफाइन कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली क्या होती है कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रही होती है। तो ये मतलब ये एक असाइनमेंट है स्टूडेंट्स की, तो ये इसके अंदर रहते हुए ये जो पेज है इसका ये टाइटल पेज है, यूनिवर्सिटी का टाइटल आ गया या जो भी इदारे का टाइटल है, एंड देन उसके बाद नीचे उनके नेम आ गए, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किसको हो रहा है, ये सारी बातें इसके अंदर डिफाइन हो जाती है। तो ये पेज जो पहला सफ़ा जो होता है ये बेसिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के लिए होता है कि ये डॉक्यूमेंट की डिटेल हमें प्रोवाइड करना होता है, ठीक होगी बात। तो डॉक्यूमेंट की डिटेल के लिए पेज होगा वो हमारा कवर पेज है, वो टाइटल पेज है। दो तरीका कार है इसके, या तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर पहला सफ़ा खाली छोड़ दें, बाकी सफ़े पे काम शुरू कर दें, ठीक है। इस पहला सफ़ा खाली छोड़ दें, बाद में वहाँ पे खुद से डिफाइन कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर दें, कवर पेज को यहाँ से ऐड करवा दें। अगर आपको ये सारी चीज़ें इसके ऊपर नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसको एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ, मैं कवर पेज एक ऐड करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कवर पेज ऐड करवा लिया, अब मुझे ये वाली चीज़ें इसके ऊपर नहीं चाहिए, तो आपको जो चीज़ नहीं चाहिए बेटा उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। इसको खत्म करके अब ये बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया। अब इसके ऊपर जो चीज़ डिफाइन आप करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपकी ज़रूरियात है उसको जो डॉक्यूमेंट जिससे आपके डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हो सकती हो वो चीज़ें उसके ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है बात। और यहीं से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख लें तो लिखा हुआ है यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका करंट कवर पेज जो आपने बनाया था वो खत्म हो जाएगा, सही होगी बात। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज और पेज बनेगी, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का फ़र्क भी समझिएगा। ब्लैंक पेज क्या करता है कि ये हमें ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी अगर आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये मेरा इस वक्त मैं पेज नंबर 2 के ऊपर हूँ, तो पेज नंबर 2 पे खड़ा हूँ यहाँ पर, और पेज नंबर 2 पे रहते हुए मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक पेज चाहिए था। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डाटा मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए और यहाँ पर एक खाली पेज आ जाए, ठीक होगी बात। अभी देखिए टोटल पेज कितने हैं, 9। मैं डॉक्यूमेंट के यहाँ पे पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज को क्लिक कर देता हूँ। अब देखें वो डाटा मेरा नेक्स्ट पेज पे चला गया और पेज कितने हो गए, 10 हो गए। और यहाँ पे देखिए उसके बाद इस जगह पे देखिए खाली पेज ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जिस भी लोकेशन पे आप नया पेज ऐड करना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट एक दफ़ा हम दोबारा इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यानी मैं यहाँ से इसको चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरा वो नया पेज क्रिएट हो जाए, पेज नंबर 5 के ऊपर हो, तब ये देखिए पेज नंबर 6 पे चला जाएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 6 पे चलेगा, टोटल पेज हमारे पास 11 होगा, ठीक हो तो बात। चलिए इसको मैं एक दफ़ा अंडू कर लेता हूँ।
उसके बरक्स क्या होता है कि जो हमारा पेज ब्रेक है बेटा, पेज ब्रेक का मकसद क्या होता है कि आपने पेज को कहीं पे ब्रेक करना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक पेज के अंदर आप डाटा लिख रहे होते हैं, तो जब आपका पेज कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट अपना पूरे पेज के ऊपर डाटा लिखा जा चुका होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पेज आपका खत्म हुआ और दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। ठीक होगी बात। मतलब जहां से भी आप पेज को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आपके नॉर्मली ऑटोमेटिकली। दूसरा ये कि अगर आप फोर्सफुली, फॉर एग्जाम्पल बाज़ का ऐसा होता है कि जैसे हम अक्सर बुक्स के अंदर देखते हैं कि पेज तो फुल भरे होते हैं, मगर बाज़ का ऐसा होता है कि पेज के ऊपर 2 से 3 लाइनें या एक पैराग्राफ होता है और पेज को वहां पे खत्म कर देते हैं और उसके बाद एक नया पेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गई बात। तो इस किस्म के कामों के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक। मतलब जहां पे आप फोर्सफुली आप पेज को खत्म करना चाह रहे हैं, एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव द नेक्स्ट पेज, कि आप करंट पेज को जहां पर खत्म करके नया पेज स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, उस मकसद के लिए पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ब्लैंक पेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्लैंक पेज खाली एक नया पेज ऐड कर देगा। उसके बरक्स जो होता है पेज ब्रेक के उसमें इस्तेमाल करते हैं कि करंट पेज को आपने यहीं पर ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए मेरा ये पेज नंबर इस वक्त 5 है। पेज नंबर 5 के बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चले एक पैराग्राफ लिखा गया, इसके बाद मुझे ये फर्दर पेज मुझे खाली चाहिए। मतलब मैं इस यहाँ से इस जितना मुझे यहाँ तक चाहिए था वो डाटा लिखा गया, उसके बाद मैं नया पेज से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ काम। तो मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे मैं कर्सर प्लेस करूँगा और यहाँ पर देखिए कमांड है मेरे पास पेज ब्रेक की, और जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर इसकी शॉर्ट की है। मैं जस्ट इसको क्लिक कर देता हूँ। देखें उसने यहाँ पर पेज ब्रेक जो है वो उसको ऐड कर दिया है और या उसके बाद नेक्स्ट डाटा हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो वो पेज हमारा वहां पे खत्म हो गया। ठीक है बात। तो पेज को खत्म करने के लिए, मतलब एक पेज को वहीं पे करंट लोकेशन पे खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इस ऑप्शन को उस वक्त हमने स्किप किया था, मैंने जस्ट इसको ऑन किया, क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे उसने इंडिकेट कर दिया पेज ब्रेक कि हमने यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया हुआ है। अब इससे इसको शो करवाने का मकसद क्या होता है कि अगर आपने पेज ब्रेक को खत्म करना हो, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पेज ब्रेक इंसर्ट किया है, तो आप जस्ट यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर लें। होम टैब के अंदर जो है ये कमांड हमारी शो हाइड जो है या इसकी शॉर्ट की लिखी हुई है कंट्रोल प्लस स्टैटिक। अब जस्ट इसको एक दफा क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये ऑफ हो गया। अब यहाँ भी हमें नजर नहीं आ रहा है, या मैं दोबारा यहाँ इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे दोबारा इंडिकेट कर दिया उसने कि यहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है। ठीक होगी बात। अब मुझे पेज ब्रेक खत्म करना है तो क्या करना है कि यहीं पर रहते हुए मैं पेज ब्रेक के ऊपर रहकर मैं अपन कर्सर रखूंगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक होगी बात। तो पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा और डाटा जो है मेरा, जो डाटा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हुआ है वो डाटा मेरा रिवर्स पीछे की तरफ आ जाएगा। सही। तो सिंपल डिलीट के बटन के साथ। सही है। मैं दोबारा आपके सामने इंटर करता हूँ इसको कंट्रोल प्लस इंटर। तो ये पेज ब्रेक इंसर्ट हो चुका हुआ है। पेज ब्रेक को शो करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है शो और हाइड की। अब से अगर ये ऑफ हालत में होगी तो आपको कोई भी आपका ये चीज़ नजर नहीं आ रही है। अगर आप इसको शो करना चाह रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, आप यहाँ पर इसको शो करवा दें, एक्टिव हो जाएगा तो आपको पेज ब्रेक आपको यहाँ पर विजिबल होगा कि आपका पेज ब्रेक हो चुका हो यहाँ पर। ठीक है। और पेज ब्रेक को खत्म करने का तरीका कार यही होता है कि आप उसको शो करवा लें और उसके बाद कर्सर वहाँ पे प्लेस करें और डेल के बटन को प्रेस करें तो आपका पेज ब्रेक वहाँ पर खत्म हो जाएगा। सही है। ये नेक्स्ट टाइम बेटा हम बात करेंगे टेबल को। तो टेबल क्या चीज़ है। टेबल कहते हैं बेटा रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन। रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को टेबल कहा जाता है। मतलब जहां भी हम डाटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जहां भी हम डाटे को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं टेबल कमांड का। चलिए मैं यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए फर्ज करें मैं यहाँ पर मुझे जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे डाटा मेरा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टेबल की कमांड लूँगा। मुझे जितने कॉलम दरकार हैं, मतलब ये यहाँ इस तरफ मेरे कॉलम चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 कॉलम चाहिए। ठीक है। और मुझे जितनी रोज यहाँ पे दरकार है ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास कितने कॉलम का टेबल बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4।
और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 कॉलम और 6 रोज है मेरे पास। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये कॉलम का जो टेबल जो हमने बनाया है ये इसका साइज फिक्स नहीं है। आप इस साइज को तब्दील कर सकते हैं। साइज से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज ये तब्दील हो सकते हैं। आप जब चाहें इसका मतलब ये बात मेरी हो रही थी कि आप टेबल के साइज को तब्दील कर सकते हैं। साइज से मुराद मेरी कि आपने अगर फर्ज करें आपने यहाँ मेरे पास 6 रोज है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक नई रो ऐड कर लूँ तो सिंपल मैं आखिरी सेल में, ये सेल कहलाता है, मतलब ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये कॉलम्स हैं और इस साइड पे देखते हैं तो ये बेटा हमारी रोज हो जाएंगी सारी, और ये हर बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे नई रो चाहिए, मैं आखिरी सेल के अंदर कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने टैब की प्रेस कर दी तो ऑटोमेटिकली देखिए कि नई रो ऐड होगी। तो टेबल का यहाँ मेरे टेबल के साइज से मुराद है मेरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तब्दील हो सकते हैं, मतलब नई रो ऐड भी हो सकती हैं और पहले से मौजूद रो को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी मतलब ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारी रोज होगी, और हर बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। उसके बाद ये कॉलम, जितने कॉलम आपको विड्थ, ये कॉलम की जो विड्थ आपको नजर आ रही है बेटा टेबल के अंदर, ये कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स नहीं होती। मतलब फर्ज करें मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखना है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 की फॉर्म में चल रहा होता है। तो ये कॉलम इसके मुताबिक देखा जाए तो कॉलम की चौड़ाई ज्यादा है। तो मैं यहाँ से इसकी देखिए, यहाँ जब माउस लेके आ रहा हूँ तो इसका पॉइंटर देखिए उसकी शेप तब्दील हो गई है। यहाँ से मैं माउस के बटन को प्रेस करके रखता हूँ और जितनी मुझे यहाँ पे उसको स्पेस देनी है वो स्पेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर मैं अब स्टूडेंट्स का मुझे नेम लिखना है, नेम लिखा और नेम के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस के लिए साइज ठीक है, बल्कि थोड़ा सा साइज और उसको दे देते हैं। एंड देन उसके बाद आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेटा आप अपने डाटा जो है इसके अंदर डिफाइन किया जा सकता है। मगर अब यहाँ भी बेटा एक काम करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, स्टूडेंट का नाम अली लिख दिया है। लिखने के बाद आप लोगों ने एरो कीज के साथ मूव करना है। ठीक है, एरो कीज या टैब का इस्तेमाल करना है और इसके साथ आप मूव करना है। अगर आप कहें कि मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं जैसे ही इंटर की प्रेस करता हूँ तो वो टेक्स्ट रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या करेगा, वो इस सेल के अंदर सेकंड लाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये सेकंड लाइन क्रिएट करेगी। तो ऐसे इस चीज से बचना है, आप लोगों ने इंटर की का इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर ऐसा हो गया हुआ है तो दो तरीकाकार है, या यहाँ पर रहते हुए बैक स्पेस दबा दें या नाम स्पेल के आखिर लाइन के आखिर में चले जाएं और डेल की प्रेस करते हैं। ठीक है, ताकि वो जो स्पेस ऐड होगी वो स्पेस यहाँ से खत्म हो जाए। तो जितनी मूवमेंट आप लोगों ने करनी है वो सारी की सारी एरो कीज के साथ करनी है। ठीक है, एक्सेल में डाटा लिख लिया और उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना। हाँ, अगर आपने आपके डाटे के अंदर वहां पे मल्टी रोज बन रही है तो आपको उस अंदाज में बनने दें। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा लिख देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक बना रहा है। ठीक है, वो कॉलम की विड्थ को ज्यादा नहीं करेगा, वो वहीं पर रहते हुए आपकी जो लाइन है डाटा जो उसको क्रिएट कर देगा उसको। सही होगी बात। एक तो बेटा तरीकाकार हमने टेबल बनाने का देख लिया कि सिंपल हमने यहाँ से जो उसके रोज एंड कॉलम उनको सिलेक्ट किया और एक नया टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक होगी बात। अब टेबल को खत्म करने का तरीकाकार क्या होता है, यहाँ पर देखें तो ये हमें एक पॉइंट नजर आता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया है। सही है, अब मैं अगर बेटा यहाँ पे डेल का बटन प्रेस करता हूँ, देखिए मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसने क्या किया, तो टेबल के अंदर जितना मैंने डाटा लिखा है वो डाटा खत्म कर दिया, मगर टेबल खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैं अनडू करता हूँ। अब उसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ तो उस समय क्या होगा कि टेबल भी खत्म हो जाएगा और उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है वो डाटा भी खत्म हो जाएगा। सही है, तो दो तरीका कार मतलब अगर सिर्फ अपने डाटा खत्म करना है तो फिर डिलीट का बटन प्रेस कर लें, डाटा खत्म हो जाएगा मगर टेबल खत्म नहीं होगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि टेबल भी खत्म हो जाए और डाटा भी खत्म हो जाए तो फिर बैक स्पेस का इस्तेमाल करें। सेकंड मेथड है बेटा हमारे पास टेबल इंसर्ट करने का, वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से क्या होगा कि जैसे आप इंसर्ट टेबल की कमांड को क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है इंसर्ट टेबल का। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं
कि कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स का हम टेबल ऐड करना चाहते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं इस वे से चलता हूँ तो मेरे पास टोटल 10 कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसमें बन जाती है 2 3 4 5 6 7 8 रोज और 10 कॉलम का टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन ये बात कर रही है ना, अगर आपको इससे ज्यादा बड़ा टेबल ऐड करना है तो फिर हमारे पास जो मेथड है वो है इंसर्ट टेबल का, कि इंसर्ट टेबल के अंदर चले जाएं और यहाँ पे डिफाइन कर दें कि आपने कितने कॉलम और कितनी रोज का टेबल ऐड करना है। तो यहाँ पर बेटा एक नंबर ऑफ लिमिट है कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम का टेबल ऐड कर सकते हैं, मतलब टेबल बनाने की भी एक लिमिट है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो टेबल है, जो लिमिट है बेटा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की है वो 63। इस 63 से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम नहीं हो सकते। एक टेबल जो है वो 63 नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके जी, तो चले मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने 5 कॉलम का एक टेबल है इंसर्ट करना है। इसी तरह नंबर ऑफ रोज जो है वो 32,767, ये इसकी लिमिट है। इससे ज्यादा बड़ा टेबल जो है वो इंसर्ट नहीं हो सकता। चलिए मैं आपके सामने एक इसका ना मिस्टेक लेके आता हूं, मैंने ये बहुत बड़ी लिमिट उसको दे दी है। मैं जैसे इसको ओके करता हूं तो ये देखिए मेरे सामने एक एरर जनरेट कर रहा है कि जी आपका जो नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 32,767, ठीक है, 32,767 से ज्यादा नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकते। तो ये एक लिमिट होती है। मैं यहाँ पर अगेन चले मैं यहाँ पर 20 रोज कर देता हूँ। इसी तरह मैं कॉलम को बढ़ा के देख लेता हूँ, मैं 100 कॉलम करता हूँ तो अभी हमारे सामने ये एरर जनरेट कर देगा। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1। एटलीस्ट एक कॉलम तो लाजमी होगा, एक से ये तो हो नहीं सकता कि हमारा एक कॉलम भी ना हो, ठीक होगी बात। और उसके बाद मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं? 63। तो ये एक लिमिट है, इस लिमिट से हम बाहर नहीं जा सकते। तो इसी लिमिट में रहते हुए मुझे नंबर ऑफ हम टेबल जो है उसको ऐड करवाते हैं कि आपका टेबल कितना होगा, टेबल का साइज, मतलब टेबल से साइज से मुराद मेरी यहाँ पर यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो हमने यहाँ पे 6 कॉलम और 20 रोज का मैं इसको टेबल क्या रहा डिफाइन करते हैं, तो उसने मेरे सामने ये 20 रोज और ठीक है और 6 कॉलम का एक टेबल मेरे सामने उसने इंसर्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो एक मेथड हमारे सामने ये भी आ गया। तो एक तो हमारा आ गया सिलेक्शन के साथ मेथड और दूसरा आ गया हमारा इंसर्ट के साथ। तीसरा है जी हमारे पास बेटा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, जैसे मैं ड्रॉ को क्लिक करता हूं तो बेटा ये मेरे पास ये देखें एक पेंसिल आ चुकी है। अब मैं इस पेंसिल की मदद से एक बॉक्स जो वो क्रिएट कर लेता हूं। पहले जैसे बॉक्स क्रिएट किया देखें उसने ऑटोमेटिकली टेबल टूल्स के नाम से 2 मेन्यू मेरे सामने विजिबल करवा दी, ठीक होगी। और इसी डिजाइन में रहते हुए मेरे पास बेटा ये देख लें डिफरेंट ये लाइन कलर वगैरह पेन, अगर आप इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मुझे लाइन जो इंसर्ट जो लाइन है वो रेड कलर की लगानी है, तो चले मैं यहाँ पर मुझे जो लाइन ड्रा कर जहाँ जहाँ मुझे कॉलम चाहिए मैं उसके मुताबिक उसको ड्रा करता जा रहा हूँ। तो बेटा ये कमांड हमारी है ड्रा टेबल की। उसके बाद ये मुझे यहाँ पर मुझे ये इस अंदाज में चाहिए, यहाँ मुझे ये ऐसे करना है, ये मुझे चले ऐसे ही चाहिए, या उसके बाद मुझे यहाँ पर 3 रोज चाहिए और यहाँ भी मुझे एक सिंगल रोज चाहिए। तो ये हमने अपने मेथड के साथ अब जिस भी मर्जी से टेबल ऐड करना चाहते हैं या टेबल को ड्रा करवाना चाहते हैं, टेबल ड्रा जो है वो किया जा सकता है, सही है। और इसी तरह अगर आपने इसमें कोई लाइन खत्म करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड मौजूद है इसके अंदर। तो लेआउट के अंदर है जी इरेजर को क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हमने 2 लाइन ख़त्म करनी है, ठीक है। आप उस लाइन को यहाँ पे ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद दोबारा मुझे वही लाइन चाहिए, पॉइंटर चाहिए, ड्रॉ टेबल को दोबारा क्लिक कर लेता हूँ और अगेन मुझे यहाँ पर जिस अंदाज में टेबल मुझे
इंसर्ट करना है वो टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। सही होगी बात। तो ड्रॉ टेबल भी हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम टेबल जो है उसको, और इसके बाद मुझे ये पेंसिल ख़त्म करनी है तो अगेन मैं ड्रॉ टेबल को क्लिक कर देता हूँ, ये हो जाएगा। मुझे टेबल ख़त्म करना है, इसी पॉइंटर को सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस के साथ इसको ख़त्म करता हूँ। तो 2 मेथड हो गए हमारे, 3 मेथड हो गए हमारा। ये सिलेक्शन का मेथड हो गया, इंसर्ट का हो गया, टेबल का हो गया। मैं यहाँ पे फिलहाल ये 2 चीज़ों को स्किप करके मैं यहाँ आ रहा हूँ क्विक टेबल के ऊपर, जहाँ पे बेटा ये बने बनाए टेबल हमें मौजूद है। आप इनमें से कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कैलेंडर क्रिएट करना है तो मैं कैलेंडर को क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे सामने एक टेबल उसका बना बनाया फॉर्मेट आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वो कैलेंडर क्रिएट करना है तो मेरे पास एक ये कमांड आ चुकी हुई है, वो कि हमें यहाँ पर इसके ऊपर कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करें और चलिए यहीं पे रहते हुए मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे देखें ऑल बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर्स की फिर अगेन कलर वगैरह या बॉर्डर के स्टाइल जो है उसको तब्दील किए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के। ये अब लेआउट डिज़ाइन टैब के अंदर बेटा चले जाएंगे तभी हमारे सामने वही कमांड आएगी। ड्रा बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाएं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ये मौजूद है इसके अंदर। ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ। अंदर की लाइन जो है मुझे वो सिंगल लाइन नहीं है, इसको मैं सिंगल कर लेता हूँ। बाहर की लाइन जो मेरी वो उस अंदाज में कर दें। ठीक है, ये अंदर की लाइन देखिए उस अंदाज में सिंगल है, मगर यहाँ पर देखिए वो दूसरी कॉलम की लाइन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी में चलते हैं दोबारा, और ये मैं यहाँ पर दोबारा अगेन सिंगल लाइन ले लेता हूँ और तो ये तो बेटा हमारे पास डिफरेंट मेथड हो गया टेबल को इंसर्ट करने। ठीक होगी बात। चलिए मैं यहाँ पर अगेन टेबल को ख़त्म करता हूँ और यहाँ से हम फिर टेबल एक ऐड करवा लेते हैं। मैं यहीं से सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो हमारे पास बेटा इसमें एक डिफरेंट स्टाइल ये भी होता है कि आपके पास डिज़ाइन में देखें तो ये डिफरेंट बने बनाए डिज़ाइन मौजूद है। अब यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी का जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास उस डिज़ाइन का टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा, मतलब डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो यहाँ से वो डिज़ाइन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सही है। तो बेटा ये था मेरा आज का आप लोगों के साथ टॉपिक।